हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लव यू लिटरेचर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा न्यू चैनल है और ये मैं फ़र्स्ट वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ। और जैसा कि आप सबको पता है कि टीजीटी और पीजीटी का एग्ज़ाम अब जो है पोस्टपोन हो गया है। और पीजीटी का एग्ज़ाम आपका अगस्त के लास्ट वीक में एंड आफ्टर दैट सितंबर के करीब आपका टीजीटी का एग्ज़ाम होना है। तो इसलिए मैं पीजीटी के जितने भी राइटर्स हैं, आपके 17 राइटर्स हैं, चाहे वो ब्रिटिश राइटर हों या इंडियन हो या अमेरिकन हो, तो सभी राइटर्स की एक एमसीक्यू सीरीज़ चलाऊँगा जिसमें आपको लगभग एक वीडियो में 20 एमसीक्यूज़ मिलेंगे। तो उसी से रिलेटेड आज हम विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। और एमसीक्यूज़ भी काफ़ी सर्च करके और छांट के निकाले हुए मैंने, ऐसा नहीं है कि सिंपल से हूँ। तो डियर लर्नर्स, अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा जो भी कंटेंट है वो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो देखिए, आइए शुरू करते हैं हम। देखिए, विलियम शेक्सपियर हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश लिटरेचर के बहुत ही बड़ी हस्ती रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में जितना आप पढ़ लो, जितना बात कर लो, सब कम ही लगता है, क्योंकि इन्होंने कंट्रीब्यूशन ही अपना इतना किया है ब्रिटिश लिटरेचर के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इनका जो बर्थ है वो 1564 में हुआ था, वो भी 23 अप्रैल को 23 अप्रैल 1564 को इनका बर्थ हुआ था। अलग अलग नामों से हम इनको जानते हैं, बार्ड ऑफ अवेन एंड नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। तो जितनी भी बातें कर लें इनके बारे में कम ही लगती हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, हम अपना वीडियो डिस्कस करते हैं इनका फर्स्ट एमसीक्यू। तो जो फर्स्ट एमसीक्यू है इनका वो है, who exclaims in his sonnet that under this carved marble of thine own sleep brave tragedian Shakespeare sleep alone। तो आपको ये बताना है कि किसने अपनी सोनेट में ये कमेंट किया था शेक्सपियर को लेके। तो डियर लर्नर्स, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विलियम बेस। विलियम बेस इसका राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज डेपिक्ट मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है कि इनमें से शेक्सपियर का कौन सा ऐसा प्ले है जो मिडिल क्लास की प्रोविंशियल लाइफ को दर्शाता है, डेपिक्ट करता है। तो डियर लर्नर्स, देखिए, आप अपना देखते जाइए कि 20 एमसीक्यूज़ हैं, आप कितना स्कोर कर पा रहे हैं, कितना आंसर कर पा रहे हैं। तो इससे आपको आपकी प्रिपरेशन के बारे में भी थोड़ा पता चल जाएगा। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मेरी वाइफ्स ऑफ विंडसोर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा थर्ड क्वेश्चन। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर ए ट्रिब्यूट टू मार्लो एज द डेड शेफर्ड। यानी शेक्सपियर का ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें मार्लो को उन्होंने ट्रिब्यूट किया है डेड शेफर्ड बोलकर। तो ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का, आपको बताना है। तो डियर लर्नर्स, ये आपका प्ले है एज यू लाइक इट। चलिए बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन हु रिमार्क्ड इट फॉर विलियम शेक्सपियर। यानी विलियम शेक्सपियर के लिए ऐसा किसने बोला है, हिज स्टोरी रिक्वायर्स रोमन एंड किंग्स बट ही थिंक्स ओनली ऑन मैन। यानी कि उनकी जो स्टोरी होती थी प्ले की,
उसमें वो चाहते थे रोमन हों, किंग्स हों, लेकिन सोचते वो हमेशा कॉमन मैन के बारे में ही थे, एक मैन के बारे में ही थे। तो ऐसा कौन सा प्ले है शेक्सपियर का, ये आपको बताना है। सॉरी, ऐसा किसने बोला हुआ है विलियम शेक्सपियर के बारे में, तो ये बोला हुआ है डॉक्टर जॉनसन ने। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5, विच ऑफ द मोंटेन ऐसे इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू ड्रॉ द कैरेक्टर ऑफ प्रॉस्पेरोस सर्वेंट। देखिए, विलियम शेक्सपियर का एक प्ले है टेम्पेस्ट, जिसमें प्रॉस्पेरो है, मिरांडास फादर प्रॉस्पेरो, तो उसका सर्वेंट है, जो उसका जो नेम है उसमें, तो उस नेम को शेक्सपियर ने मोंटेन के एक ऐसे से इंस्पायर होके उसको दिया है। तो आपको ये बताना है कि वो ऐसे का नाम क्या है जिससे ये इंस्पायर हुए थे शेक्सपियर। तो डियर लर्नर्स, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑफ द कैनिबल्स, क्योंकि जो प्रॉस्पेरो के सर्वेंट का नेम था द टेम्पेस्ट में, वो भी कैनिबल ही था। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी वॉज पब्लिश्ड इन, यानी AC ब्रैडली का एक वर्क था शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो आपको बताना है कि वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था। तो देखिए, वो 1904 में आया था शेक्सपियर का वर्क, AC ब्रैडलीज का वर्क शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर्स, मीन्स विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ द थीम ऑफ सेक्सुअल पजेसिवनेस। सेक्सुअल के मतलब शेक्सपियर के किस प्ले की थीम सेक्सुअल पजेसिवनेस थी, ये आपको आंसर करना है। तो देखिए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8, सेक्सुअल ज्वेलसी इज़ द थीम ऑफ शेक्सपियर्स, यानी विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ द थीम ऑफ सेक्सुअल ज्वेलसी। यानी सेक्सुअल ज्वेलसी शेक्सपियर के किस प्ले में एक थीम रही है। तो डियर लर्नर्स, इसका आपका आंसर हो जाएगा ओथेलो, आंसर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ दीज प्लेज बाई शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस, यानी कि शेक्सपियर के किस प्ले में, इनमें से ऐसा कौन सा प्ले है जिसमें शेक्सपियर ने क्रॉस ड्रेसिंग को एक डिवाइस के रूप में यूज़ किया नहीं किया है। व्हाट इज़ क्रॉस ड्रेसिंग। तो देखिए, क्रॉस ड्रेसिंग क्या होती है, जब मतलब शेक्सपियर के काफ़ी ऐसे प्लेज हैं जिसमें उनकी हीरोइन या हीरो वो डिस्गाइजेज लेते हैं, डिस्गाइज करते हैं, मतलब किसी लड़के या लड़की होते हैं तो लड़के का मतलब फॉर्मेशन कर लेते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं लड़के में, लड़के होते हैं तो किसी और चीज़ में मतलब लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं क्रॉस ड्रेसिंग। तो कौन सा ऐसा प्ले है जिसमें उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग को यूज़ नहीं किया है। तो डियर लर्नर्स, वो आपका प्ले है जूलियस सीजर, जिसमें उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस यूज़ नहीं किया है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ दीज ग्रीक प्लेज वाज अ सोर्स फॉर द विंटर्स टेल, यानी इनमें से ऐसा कौन सा ग्रीक प्ले है जो विंटर्स टेल जो शेक्सपियर का प्ले था उसके लिए एक सोर्स की तरह उसने वर्क किया है, सोर्स रहा था, आपको बताना है। तो ये देखिए, आपका अल्सेस्टिस प्ले है। तो देखिए, एक एंशियंट ग्रीक राइटर थे यूरिपिडस एक एंशियंट ग्रीक राइटर थे, ठीक है। तो ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है, एक ग्रीक ट्रेजेडी है ये प्ले, जिसका नेम क्या है, अल्सेस्टिस, जो कि सोर्स रहा है शेक्सपियर के विंटर्स टेल का। मतलब ग्रीक ट्रेजेडी अल्सेस्टिस बाय यूरिपिडस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11 हमारा, इन शेक्सपियर्स टाइम हु ऑन द राइट्स टू अ थिएट्रिकल स्क्रिप्ट, यानी कि शेक्सपियर के समय में जो थिएट्रिकल स्क्रिप्ट के राइट्स होते थे, जो अधिकार होते थे, वो किसके पास रहते थे। तो ये आपको आंसर करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एक्टिंग कंपनी, यानी कि एक्टिंग कंपनी के पास, शेक्सपियर के टाइम में एक्टिंग कंपनी के पास ही थिएट्रिकल स्क्रिप्ट के राइट्स रहते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन 12 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉन्ग फ्रॉम शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट। ये शेक्सपियर का एज यू लाइक इट है, काफ़ी सॉन्ग्स का यूज़ किया है उन्होंने इसमें। ठीक है, तो आपको बताना है ये 4 जो ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो शेक्सपियर के एज यू लाइक इट में एज अ सॉन्ग यूज़ नहीं हुआ है। तो देखिए, हियर वी गो राउंड द मलबरी बुश is not a song used by Shakespeare in his play As You Like It because the song is a nursery rhyme. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ओके सॉरी। तो देखिए, इनमें से कौन सा वो कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट का जो सबसे पहले मरता है। आंसर करना है आपको, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो पोलोनियस इज द वन हु डाइड फर्स्ट इन द शेक्सपियर प्ले हैमलेट एंड हु वाज द लास्ट। सो हैमलेट वाज द लास्ट हु डाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस। यानी कि इसमें से कौन सी बुक है जिसको लिखकर लगभग शेक्सपियर फिर सफलता की सीढ़ी चढ़ना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। तो वीनस एडोनिस इज द बुक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बेस्ट वर्क्स ऑफ शेक्सपियर वाज डन, यानी कि शेक्सपियर के जो बेस्ट वर्क्स हैं वो कब आए मतलब 1595, बिफोर 1595 यानी 1595 से पहले आए, या बिफोर 1601 से पहले आए, या आफ्टर 1612 के बाद में आए, या आफ्टर 1603 के बाद में आए। तो ये आपको आंसर करना है। तो देखिए डियर लर्नर्स, इसका राइट आंसर जो है वो आपका आफ्टर 1603, क्योंकि लगभग उनकी जो ऑल 4 ट्रेजेडीज थी वो आफ्टर 1603 में ही आई थी। मतलब 1603 से स्टार्ट हो गया था, 1603 में आई थिंक हैमलेट आया था उनका। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who expresses the common judgment of whom when he says, I do not remember that any book or person or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। यानी कि ये कमेंट किसने किया था शेक्सपियर पे कि आई डू नॉट रिमेंबर, मतलब कि मुझे याद नहीं दैट एनी बुक और पर्सन, कि कोई भी ऐसी बुक हो या पर्सन हो या फिर ऐसे कोई इवेंट हो, घटना हो मेरी लाइफ में जिसने मुझको इतना इम्प्रेस किया हो जितना कि शेक्सपियर के प्लेस में है। तो ये कमेंट किसने किया था ये आपको बताना है। तो डियर लर्नर्स, ये किया था गेटे ने। गेटे वाज द वन हु कमेंट्स दिस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। देखिए जो टेम्पेस्ट है शेक्सपियर का एक प्ले है, लगभग 1611-12 में पब्लिश हुआ था। तो ये पब्लिश नहीं होता, सॉरी राइट किया गया था, ठीक है, पब्लिश तो 1623 में हुआ था। तो शेक्सपियर के प्ले टेम्पेस्ट में जो आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया है उस कैरेक्टर का नाम आपको बताना है। आइडियल कॉमनवेल्थ मतलब लाइक सम यूटोपियन टाइप ऑफ सोसाइटी। तो ये क्या है, गोंजालो है। गोंजालो वाज द वन हु डिस्क्राइब्स आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय। एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाय, यानी कि एसेंशियल शेक्सपियर नाम की जो बुक है, जो वर्क है, वो किसके द्वारा लिखा गया है ये आपको आंसर करना है। तो डियर लर्नर्स, ये आपका लिखा गया है जेडोवर विल्सन के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। यानी कि किसने किंग लियर जो प्ले था शेक्सपियर का उसको रिवाइज किया था, यानी कि रिवाइज किया था, क्यों किया था, क्योंकि उसमें जो कॉर्डेलिया थी वो मैरी कर सके एडगर से लास्ट में जाके। तो ये आपको बताना है। तो डियर लर्नर्स, इसका राइट आंसर है नेहम टेट। नेहम टेट ने इसको रिवाइज किया था ताकि एंड में जाके कॉर्डेलिया एडगर से मैरी कर सके, शादी कर सकें। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी हिस्टोरिकल प्लेज हैज़ शेक्सपियर रिटेन, यानी कि शेक्सपियर ने कितने हिस्टोरिकल प्लेस लिखे हुए हैं।
तो देखिए डियर लर्नर्स, शेक्सपियर ने अलग अलग कैटेगरीज में प्लेस को लिखा, हिस्ट्रीज, कॉमेडीज़, ट्रेजडीज़। तो आपको ये बताना है कि उन्होंने टोटल हिस्ट्री प्लेस कितने लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डियर लर्नर्स 10 प्लेस उन्होंने लिखे हुए हैं। तो देखिए डियर लर्नर्स, ये हमारे 20 MCQs थे शेक्सपियर को लेकर। तो डेली मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेके आऊँगा एक राइटर की। तो ये हमारे शेक्सपियर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट MCQs थे। अब जितने भी हमारे राइटर्स हैं PGT में, ऑलमोस्ट 17 राइटर्स हैं, तो उनके ऊपर डेली एक राइटर की सीरीज़ हम 20 MCQs की लेके आएंगे। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा न्यू चैनल है और फर्स्ट ही वीडियो है मेरा, तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।